Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स हिंदी पेडागोजी स्टार्ट की हुई है हमने एंड मैंने कंसेप्ट करवा रखे कंटेंट करवाया हुआ है। दो टॉपिक ऐसे हैं जो दो क्लास ली है मैंने टॉपिक से रिलेटेड एंड अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल है। एंड प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा हो तो मैंने उसमें प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है। क्लास फर्स्ट थी, बहुत ही बेस्ट बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं एंड आज हम करेंगे क्लास 2 सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह मतलब कि जो हिंदी का लैंग्वेज हिंदी का जो टीचर है उसका क्या प्रयास होना चाहिए, क्या एफर्ट होने चाहिए कि वो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। देखो ये ऐसा नहीं है, बच्चे अगर कोई मातृभाषा से बात भी कर रहा है ना तो वो टीचर को स्वीकार करना चाहिए, मतलब कि बोलने दो, जो वो मदर टंग में एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बात कह रहे हैं तो बोलनी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर ऐसे बोलेगा कि मदर टंग की जगह आप दूसरी भाषा का यूज करो, नहीं। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे, ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। सिर्फ चाइल्ड लिटरेचर देने से कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है बेस्ट जो है वो है कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा अध्यापक को बच्चों में क्या देखना है, क्या ऑप्शन है देख लेते हैं पहले। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, यानी कि सिद्धांत समझा दो, बस इसी पे फोकस होना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करनी है, या फिर अलंकारिक भाषा प्रयोग मतलब वो बताएंगे। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए एंड दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। मैंने ना प्रीवियस सेशन में भी बोला था कि पेडागोजी सेक्शन में है ना ये जो विविध संदर्भ टर्म जो है ना ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये वेरियस कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे बताते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में किस तरह से हम अपनी बात कह सकते हैं, किस तरह से हम मतलब कैपेबिलिटी कितनी है कि हम कितना हमारा डेवलप कर सकते हैं लैंग्वेज को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करके। विविध संदर्भ डिफरेंट डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट वन, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, मतलब कि वो बच्चे जिनको देखने में दिक्कत है, विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं ना, ये उन बच्चों के बारे में बताया गया। अगर आपकी क्लास में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वन, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि फर्स्ट तो ऐसे बोल रहा है कि सिर्फ सिंपैथी जता देंगे बस। नेक्स्ट ऐसे बोल रहा है कि उपयुक्त साधन, मतलब कि उनको जो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे एंड दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि, मतलब कि अलग रखना है, अलग वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, समावेशी शिक्षा को साथ लेके चलना है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन का है। तो क्या है, सभी बच्चे साथ में पढ़ेंगे, अलग नहीं। उन उनसे कम गतिविधियां करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होगा, जो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए उपयुक्त साधन, उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, मटेरियल्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, मतलब कि एज ए टीचर आप ऐसे सोचते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स अगर बच्चे को दिए जाए पढ़ने के लिए तो उससे क्या होगा, भाषा को विविध संदर्भ हो, देखो ये कीवर्ड मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है।
विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ, ये जो पेडागोजी सेक्शन होता है ना, उसमें अगर आपको ये टर्म दिख जाए ना, विविध संदर्भ, मोस्टली यही आंसर मिलेगा। ओके, देखो व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, सिर्फ ग्रामर बेस्ड नहीं, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, किताबी कीड़ा तो बनाना ही नहीं है। ओके, लेखकों के बारे में जानकारी, अब राइटर्स के ऑथर्स के बारे में जानकारी लेकर क्या करेंगे। बेस्ट ऑप्शन जो करेक्ट है वो है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स प्रोवाइड करोगे ना, तो बच्चों में इतनी समझ आ जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं ना कंसेप्ट्स में, किस तरह से वो फील्ड में अलग अलग तरीके से वो अपना नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अहम केंद्र भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ये जो अहम केंद्र के बारे में कौन बात करता है, ये बताना है आपको। अहम केंद्र मीन्स ईगो स्पीच। ईगो स्पीच ये बताया हुआ है वन एंड ओनली पियाजे। ठीक है, ये तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट वन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण, ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान से देखोगे ना, एक बार याद रख लोगे ना फिर नहीं भूलोगे, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया ये क्वेश्चन। मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच का जो इंपॉर्टेंट रीजन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है वो बताना है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश या भाषा का व्याकरण। तो देखो सिर्फ व्याकरण या पुस्तक या सिर्फ आकलन करने से कुछ नहीं होता, मेन जो इंपॉर्टेंट प्रमुख कारण जो है वो है भाषाई परिवेश। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट वन, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है। ये विचार किसके संबंध में है, मतलब किसने बताया है ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये थॉट किसकी है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, लैंग्वेज इमिटेशन से सीखी जाती है। ये कौन कहता है, ये कहता है वन एंड ओनली स्किनर। ओके, नेक्स्ट वन, अतः वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है। इनर स्पीच, इनर स्पीच की बात कौन करता है, इनर स्पीच की, देखो इसमें ना कंफ्यूजन हो सकता है वाइगोस्की एंड पियाजे, लेकिन अभी जो मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही जो मैंने अभी डिस्कस किया था ना अहम केंद्र वाला, आपको ये ध्यान रखना है कि पियाजे ईगो स्पीच की बात करता है। ओके, ईगो स्पीच के बारे में बात करता है कौन, पियाजे, अहम केंद्र के बारे में। एंड जो वाइगोस्की है ना वो बात करते हैं इनर स्पीच के बारे में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा के सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। क्या इंपॉर्टेंट है वो बताना है। विद्यालय की पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद या सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये जो कोट है ना कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, तो ये बात देखो किसके लिए क्या होगा, ये इसका विद्यालय की पढ़ाई लिखाई से तो कुछ लेना देना नहीं है इसका, भाषा प्रयोगशाला से भी नहीं, पारिवारिक संवाद से भी नहीं, किससे बेस्ट जो है वो है सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब कि सोसाइटी में किस तरह से इंटर कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपना अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट वन, भाषा का प्रमुख कार्य है, भाषा का प्रमुख कार्य बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी, सबसे बेस्ट कौन सा है। प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना, संप्रेषण करना या लेखन दक्षता। तो देखो सिर्फ भाषण से, लेखन से, प्रतिवेदन लेखन से, इन सब से कुछ नहीं होता है। क्या होता है, भाषा कोई सीखता है ना तो वो भाषा सबसे बेस्ट जो काम आती है ना, जो लैंग्वेज,
वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाई लिखाई से इनसे रिलेट नहीं करती है। सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है कम्युनिकेट से। अगर प्रॉपर तरीके से भाषा सीखी हुई है तो अपना जो वे ऑफ एक्सप्रेशन, जो वे ऑफ एक्सप्रेस है अपनी बात बताने का, वो बेस्ट हो जाता है अगर अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, अगर भाषा प्रॉपर सीखी हुई है तो। ओके, तो संप्रेषण सबसे बेस्ट, कम्युनिकेशन। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास सेकंड। एंड अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। एंड आज की क्लास 2 थी, सेकंड थी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी हेल्प हो जाए टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। ये काफी बेनिफिशियल है ये सेशन। ओके, मेरी प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे ना तो मैंने मानती हूँ कि बहुत ही कम कंटेंट करवाया है, लेकिन जितना भी करवाया है ना वो मैंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है ना वही टॉपिक्स में लेकर आई हूँ। आगे भी मैं इसी तरह से भरपूर टॉपिक्स करवाऊंगी। ओके, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।